नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रॉप एडवाइज़र पे। मैं जसपन सिंह आपको बताऊंगा जीरे में लगने वाले रोग व कीटों के बारे में। बात करते हैं इसके वनस्पति के नाम की। इसका वनस्पति के नाम क्यूमिनम साइमिनम है। भारत का लगभग 60% जीरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है और उत्पादन में जालौर जिला प्रथम है। जीरे के तेल में मुख्य तत्व क्यूमिनोल पाया जाता है। जीरे के बीज में 2.5% वाष्पशील तेल पाया जाता है। जीरा एक स्वपरागित फसल है। जलवायु शुष्क व ठंडी जलवायु का पौधा है। जीरे की फसल के लिए बादल व अधिक नमी हानिकारक है। जीरे की खेती के लिए दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। अब बात करते हैं जीरे में लगने वाले रोग व कीटों के बारे में। जीरे में मुख्यतः 3 प्रकार के रोग लगते हैं। पहला पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा है विल्ट और तीसरा है अल्टरनेरिया ब्लाइट। सर्वप्रथम बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू या छाछिया या पूर्ण आश्रिता रोग। इस रोग का जो कारक है एरिसाफी पोलीगोनी नामक फंगस से होता है। अब बात कर लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। इसमें पौधों की पत्तियों पर सर्वप्रथम हल्का हल्का चूर्ण सा दिखता है और धीरे धीरे ये चूर्ण या धब्बे बढ़ते जाते हैं, जिससे कि पूरी फसल पर इस रोग का प्रभाव देखने को मिलता है। पूरी फसल पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है, जिससे कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है और बीजों की गुणवत्ता व उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए एक प्रोडक्ट आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन, जिसमें होता है 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% इसमें टेबुकोनाजोल पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, या जो इंडोफिल कंपनी का स्प्रिंट आता है उसमें मैंको जो 50% प्लस कार्बेंडाजिम 25% WS फॉर्म में आता है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रोग आता है विल्ट या उकठा रोग, या लोकल भाषा में बाड़मेर जालौर इस एरिया में उसको उथल का भी कहते हैं। इस रोग का कारक है फ्यूजोरम ऑक्सीस्पोरम स्पेसिस क्यूमिनी नामक फंगस के द्वारा फैलता है। अब बात कर लें इसके लक्षण के बारे में। इस रोग के लक्षण फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर पकने तक कभी भी देखने को मिल सकते हैं। इससे पौधे की सर्वप्रथम जड़ काली पड़ जाती है और पौधा सूख जाता है। ये लक्षण पहले छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देते हैं, लेकिन उग्र होने पर पूरी फसल सूख जाती है। ये मृदा जनित रोग है। 2-3 साल अगर अपने एक ही मृदा में एक ही भूमि में लगातार जीरा उगाते हैं तो उसमें ये रोग देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम क्या है। बीज उपचार। सर्वप्रथम हमें 2 ग्राम क्लोरथेलोनिल 75% WP जो जटाजू के नाम से आता है प्रति किलोग्राम बीज, यानी कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करके ही बीज को बोएं, या भूमि उपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बेडी को 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर इसका छींटा लगाकर भूमि में अच्छी तरह मिला दें और फिर इस जीरे की बिजाई करें। ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इस पर भी मेरी एक वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसका रासायनिक नियंत्रण क्या हो सकता है। CM75 जिसमें इंडोफिल का कंपेनी नाम से आता है, या थायोफेनेट मिथाइल 70% WP 1 kg पर हेक्टर के हिसाब से दोनों CM75 का और थायोफेनेट मिथाइल 70 WP का 1 किलोग्राम हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर छींटा लगाएं और ऊपर से पानी लगा दें। ये प्रथम सिंचाई के समय ही कर दें। तीसरा
अब तीसरा रोग होता है अल्टरनेरिया ब्लाइट या जुलसा या चरमा, लोकल भाषा में इसको चरमा भी कहते हैं। इस रोग का जो रोग कारक है अल्टरनेरिया बोनरीसी। किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब अल्टरनेरिया ब्लाइट के लक्षण के बारे में देख लेते हैं। पौधे की शाखाओं पर, तने पर काले भूरे रंग के, पहले भूरे रंग के धब्बे होते हैं, फिर धीरे धीरे ये काले हो जाते हैं। इस रोग के लिए जो हानिकारक अवस्था है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ह्यूमिडिटी में भी ये रोग ज़्यादा फैलता है। बरसात हो जाए तब भी ज़्यादा फैलता है। बादल छाए रहें तभी ये ज़्यादा फैलता है, जिससे कि उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? इंडोफिल का जो M45 आता है, मैंकोजेब M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से शुरू में ही इसकी एक स्प्रे निकाल देनी चाहिए। और उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% का 0.75 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब देखते हैं जीरे में लगने वाले कीटों के बारे में। एफिड या मोइला इसमें लगने वाला प्रमुख कीट है, रस चूसक कीट है। जीरे में फरवरी के महीने में तापमान बढ़ने लगता है और इसका आक्रमण होता है, जो कि पौधों का रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाता है। इसके पुष्पक्रम को यानी कि रस चूसकर डैमेज कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 6 से 7 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें, या थायोमेथाक्साम 25% WP 7 से 8 ग्राम प्रति पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। धन्यवाद।